हो चुके हैं। तो शुरुआत में ही मैं बता देती हूँ कि हम लोग ये शिक्षा पे इस कोविड के दौर में किस तरह से शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिल रहा है या उस पे क्या असर हो रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसमें प्राइवेटाइजेशन का किस तरह का एक कदम साथ साथ चल रहा है और साथ साथ इसका एक जकड़ जो बन रही है, तो इस सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ आज जो जो इन मुद्दों को हमारे साथ एक समझा के हमारे साथ एक पर्सपेक्टिव बनाएंगे, वो सबसे पहले अमरीश भाई राइट टू एजुकेशन पर हमको बताएंगे कि ये नेशनल कन्वीनर हैं ये राइट टू एजुकेशन फोरम के। तो ये हमें शिक्षा के अधिकार का आज का स्टेटस और इसका क्या पूरे देश में किस तरह का है माहौल, वो उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर ओपी बुरेटा है जो डायरेक्टर स्टेट रिसोर्स एजुकेशन के हैं और साथ में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के हैं। तो बुरेटा जी है। और उसके बाद डॉक्टर अनीता रामपाल है जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एजुकेशनिस्ट है काफी नामी। वो 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगी, तो वो होंगी। तो ये शुरुआत का हमारी चर्चा इसी बात पे होगी। इन तीनों के बातचीत के बाद हम लोग एक ओपन सेशन करेंगे। तो आप लोग सब जो भी इन लोगों की बात सुन के आपको लगेगा कि आपके मन में कोई भी कमेंट हो, कोई सवाल हो, आप लोग चैट बॉक्स पे लिखते रहेंगे। मैं इन सभी बातों को अपने पास रख लूंगी सबके नाम के सहित। और फिर जब पैनल को हम खोलेंगे ओपन सेशन के लिए, तो मैं आप लोगों के सवाल इनको पास कर दूंगी। मैं सबके सवाल पढ़ दूंगी, क्योंकि एक साथ अगर हम सबके सवाल लेंगे तो एकदम किसी की भी बात स्पीकर्स तक पहुंच नहीं पाएगी, तो और ना ही आप लोगों को किसी को सुनाई देगा। तो इसीलिए आप लोग अपने जो भी बात सुन रहे हैं उनको लिख दीजिएगा उस पे, चैट बॉक्स पे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हम लोग ये बातें पहुंचा देंगे। और अगर मैं नहीं पहुंचा पाई, आप दोबारा लिख दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं सबकी बातें पहुंचा दूं। उसके बाद एक सेशन और होगा जिसमें एंजेला जी जो ऑक्सफैम से हैं वो भी जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी हमारे साथ, और राइट टू एजुकेशन फोरम की वो हमारी फाउंडर मेंबर है, वो शुरुआत से है। तो उनका जो वो वाला सेशन मॉडरेट करेंगे वो है रघु तिवारी, वो भी जुड़ने वाले हैं। तो रघु जी उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उनका सेशन जो चलेगा, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट अभी राइट टू एजुकेशन को लेकर आया है, उसके बारे में वो बताएंगी। और फिर उसके बाद उसके बारे में जो भी सवाल है वो उसका एक ओपन सेशन होगा। तो यही दौर चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग एक बातचीत करेंगे कि क्या हमको करना चाहिए हिमाचल प्रदेश में इस पूरे सिनेरियो में, और इस तरह के जो भी पहल चल रही है देश भर में सरकार की। एक तरफ कोविड का माहौल है, तो ये सारी बातचीत को देखते हुए हम लोगों को अपना भी एक कुछ तय करना होगा कि हम लोग क्या समझते हैं। एक तो सारे अपने घरों में बंद है, दूसरी तरफ शिक्षा पूरा खत्म होती जा रही है। कई जगह बच्चों को एक फोन लेकर कई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो कईयों को घरों में फोन है भी नहीं, लेकिन शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक डिजिटल मोड ही बन गया है। पर कितनों के पास है, नहीं है, ये सारी चीजों को समझते हुए हम लोगों को आज की बातचीत और उसमें से हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये सारा हम लोगों को आज की इस पूरे बातचीत में देखना है। तो इसी के साथ सबको एक और बार नमस्कार। और मैं अमरीश भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूरा हमको थोड़ा सा आज की शुरुआत करें। थैंक यू अमरीश भाई।